जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच आज फिर से लेकर आ गया हूँ। संगत जी, यह प्यारा सा सत्संग एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है और आप तक पहुँचाने को कहा है। संगत जी, इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। सुनने के बाद आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, बस सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जो एक मैसेज है, जो गुरु जी का मैसेज है, वो मैसेज मेरे माध्यम से गुरु जी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि संगत जी, जैसे इन आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है, आप भी अपना सत्संग जरूर शेयर किया करें। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी, आप सभी संगत जी भी अपना सत्संग जरूर शेयर करें। नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर कर जरूर भेजें। आप सभी का सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब सत्संग को सीधा शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आरंभ करने से पहले गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और अपने माता पिता को भी नमन करती हूँ और अपने पितृ देवताओं को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनसे क्षमा याचना करती हूँ कि हे पितृ देवता, हमसे हमारे परिवार से जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करना। और मैं अपनी कुल देवी माता को कोटि कोटि नमन करती हूँ और बाकी सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संगत जी, सत्संग आरंभ करने से पहले गुरुजी महाराज का दिव्य पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि 13 जनवरी को मेरा बर्थडे था और मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी महाराज, 1-2 दिन पहले ही कह रही थी कि आपने ही जो भी करवाना है, आपने ही बर्थडे सेलिब्रेट कराना है। कैसा कराओगे ये मैं नहीं जानती, क्योंकि आप हो हमारे साथ तो हमारा सब कुछ बेस्ट होता है। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। 13 की मॉर्निंग मेरे गुरुपा ने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया और शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, जो आपने अभी भी मुझे अमृत वेला ब्लेस किया है। और गुरुपा कहते हैं कि तू जा ऐश कर, अब मैंने तुझे अमृत वेला बख्श दिया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इसी के साथ, जबकि हमारे घर में अभी गुरुपा को कोई नहीं मानता है, लेकिन गुरुपा ने एक थॉट डाला मेरे फादर इन लॉ के माइंड में कि हम यहाँ जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा था संगत जी, उसमें हम चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद रखेंगे। तो फिर क्या संगत जी, मेरे मन में आया कि गुरुजी महाराज ने तो सत्संग ही करा दिया। तो संगत जी, सुंदरकांड के पाठ में जब हम लोग गए, वहाँ इतनी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर उसके बाद जब घर आई तो संगत जी, जो हमने चाय प्रसाद बनाना था ना, तो उसमें मेरी मदर इन लॉ ने आधा काम कर दिया था। उन्होंने चाय पत्ती डालना और बाकी के चाय मसाला बना के बॉईल करके हाफ़ करके रख गए, जिसके बाद हम सुंदरकांड के पाठ में गए। तो संगत जी, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि बेटा मैं उसको कंप्लीट करके ले आती हूँ चाय को। तो मैंने मम्मा से बोला कि नहीं मम्मा, मैं ले आती हूँ। मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि तू मंत्र जाप लगाएगी और आगे का काम करेगी, जिससे मेरा चाय प्रसाद बन जाएगा। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। मेरी मदर इन लॉ ने बोल दिया कि जा तू बना के आ। तो संगत जी, बस मैंने सबसे पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप लगाया और जो चाय थी उसको कंप्लीट किया वो गुरुजी महाराज के प्रसाद के साथ, मंत्र के साथ। तो संगत जी, उसके बाद जब हमने चाय प्रसाद लगाया, वहाँ चाय डिस्ट्रीब्यूट की, तो संगत जी
सबको इतनी पसंद आई चाय संगत जी, और इतनी ब्लेसिंग्स के साथ कि किसने बनाई ये चाय, और सब लोग मुझे बोले संगत जी कि चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने, चाय बहुत अच्छी बनाई है। और मैं मन ही मन एकदम शॉक्ड होती हूँ संगत जी कि गुरुपा ये चाय तो आपका प्रसाद है, आपने ही बनवाई है। क्योंकि संगत जी मैंने बोला था कि गुरुजी महाराज आपने ही बनवानी है चाय, मैंने नहीं बनवानी है, ना मुझे आती। आपका इतनी सारी चाय बना रही हूँ, पहली बार बन रही है, तो इसके मंत्र जाप के साथ जो चाय बनी ना संगत जी, वाकई इतनी टेस्टी कि गुरुपा ने मेहर कर दी संगत जी। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स, हालांकि संगत जी वहाँ किसी को नहीं पता था कि मेरा बर्थडे भी है, लेकिन सब ने बहुत आशीर्वाद दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने सुंदरकांड के रूप में, हनुमान जी के रूप में आपने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी उससे एक दिन पहले ही गुरुजी महाराज कह रहे थे कि बेटा मैं तुझे तेरे जन्मदिन पर हनुमान जी की और गुरु की कृपा दोनों मिलेंगी और तेरी पूरी रक्षा होगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी महाराज। और इसके बाद संगत जी सबकी इतनी इतनी विशेज़ आने लगी और ब्लेसिंग्स। और बाकी हमारे गुरुपा ने, जो गुरुपा कहते हैं कि जब भी घर से निकलो कुछ अच्छे कर्म करने के लिए निकलो, तो संगत जी बस ऐसा ही लगता है कि अब तो हम कहीं भी पार्टी वार्टी ना करके किसी भी अच्छे कर्म के लिए अपने घर से निकलें, जिससे किसी की मदद हो सके। तो बस गुरुपा ने संगत जी इवनिंग टाइम में वो कर्म भी करवाया, और उसको करने के बाद मन खुश हो गया और आनंद ही आनंद रहा। और गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। और संगत जी फिर गुरु पिता ने केक भी कट करवाया, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। सब कुछ बहुत अच्छे से गया संगत जी। इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपके होते कभी इस बच्ची को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज मेरे पास अभी भी आता है कि आज मैंने काफ़ी हद तक तुझे और तेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तो वो इंसान थी जो हर वक्त दुखी, परेशान, चिंता में डूबी रहती थी। तू तो हंसना तक भूल गई थी। तब उस वक्त हो मैंने तेरा हाथ पकड़ा और तुझे अपनी संगत बनाया। और आज भी मेरी एक शक्ति हमेशा तेरे साथ है जो तुझे कभी अकेला नहीं होने देगी। और उन सब लोगों से मैं तुझे दूर करूँगा जो तेरे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। क्योंकि गुरुपा को पता है संगत जी कि उनकी बच्ची को कुछ नहीं पता रहता कि कौन सही है कौन गलत है, कौन उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसे कुछ नहीं पता होता। क्योंकि मैं संगत जी सबको एक जैसा देखने लगते हैं ना हम, जब गुरुजी महाराज की कृपा होती है तो सभी में भगवान नज़र आते हैं, सभी में गुरुजी नज़र आते हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू मेरी बहुत भोली धी है, इसलिए मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तू चिंता ना कर। कई बार कहते भी हैं कि संभल जा बेटा, संभल के काम कर। पर संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कह देती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने ही देखना है। और संगत जी वाकई गुरुजी महाराज मेरा पिता होने का पूरा पूरा फ़र्ज निभा रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी होते हुए मैं शुक्राना करने में कमी कर देती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे इतने प्यारे हैं कि हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, हर पल मुझसे बातें करते हैं। ऐसा फील होता है कि हर पल मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। और संगत जी इसके अलावा मेरा एक और सत्संग है जो संगत जी न्यू ईयर वाले दिन हुआ, फर्स्ट जनवरी को। संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे थे कि बेटा जनवरी में तुझे बहुत सरप्राइजेज़ मिलेंगे, बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ मेरी सिस्टर के साथ। मेरी सिस्टर 1 जनवरी को कहीं बाहर गई थी, जो अपनी गोल्ड की रिंग, जो एंगेजमेंट रिंग थी, वो अपनी हाथ में पहन के बाहर गई थी संगत जी। और जब वो आई घर पर वापस तो उनकी रिंग नहीं थी उनके हाथ में।
तो संगत जी बहुत घबरा गई वो, और उनको टेंशन ही टेंशन होने लगी। संगत जी आप समझ सकते हो कि कोई भी गोल्ड की चीज़ आज के टाइम में खो जाए तो टेंशन तो होती ही है। तो संगत जी मेरी सिस्टर ने बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन उनको वो रिंग नहीं मिली। और संगत जी रात को सपने में भी उन्हें यही दिखे कि उनकी रिंग मिल गई है, और उनके दिल से एक आवाज़ आ रही थी कि मेरी रिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी। और यही आवाज़ हमारे गुरुजी महाराज की होती है जो दिल से आती है। तो संगत जी फिर क्या था कि गुरुजी महाराज उनकी परीक्षा ले रहे थे, पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे थे इस तरीके से कि, और संगत जी वो कृष्णा जी को बहुत मानती हैं। तो उन्होंने कृष्णा जी से कहा कि कृष्णा जी अगर आपको ये रिंग मेरे को मिलवानी है तो मिलवा दीजिए, अदरवाइज़ ये रिंग किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ जाए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो संगत जी उनका भाव इतना प्यारा था ना कि प्रभु को तो सुनना ही था। तो संगत जी पूरी रात निकल गई। नेक्स्ट डे भी वो वापस कहीं बाहर गई, जहाँ पहले जिस दिन गई थी उस जगह वापस ढूंढने गई, लेकिन उनके हस्बैंड भी कह रहे थे कि देखो तुम घर पर ही होगी एक बार। तो संगत जी मेरी सिस्टर के मन में गुरुपा ने ये भी थॉट डाला कि तो अपने कहीं तो झाड़ू लगा रही होगी तो उसमें देख लेना। तो संगत जी उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताया था क्योंकि सबको टेंशन हो जाती। तो संगत जी फिर क्या होता है कि उनकी मदर इन लॉ पूछती हैं उनसे कि बेटा तेरी को कोई चीज़ खो गई है क्या। संगत जी वो भी इस तरीके से पूछती हैं। तो मेरी सिस्टर डर जाती हैं और बोलती हैं हाँ मम्मी जी मेरी रिंग खो गई है। तो संगत जी उनकी मदर इन लॉ ने बोला क्या ये रिंग तेरी है। तो बोलती है हाँ मम्मी जी, ये आपको कहाँ मिली। तो संगत जी जैसे ही वो रिंग मिली, मेरी दीदी ने इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, इतना धन्यवाद किया कान्हा जी का कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए संगत जी। और उसके बाद भी एक और चमत्कार था संगत जी कि वो रिंग, फिर उन्होंने पूछा कि आपको कैसे मिली मम्मी ये। तो उन्होंने बोला कि मैं तो झाड़ू लगाते लगाते इसको डस्टबिन में ही मतलब देख रही थी डालने की, मैंने एक बार उठा के देखी, मुझे लगा आर्टिफिशियल होगी, किसी की पड़ी होगी, लेकिन उनकी जेठानी ने आके देख लिया और उन्होंने पहचान लिया कि मम्मी ये तो गोल्ड की रिंग है और ये उनकी रिंग है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी दीदी पर इतनी कृपा की और उनकी रिंग मिला दी, जो एंगेजमेंट रिंग थी, जो उनके लिए बहुत प्रेशियस थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं उनकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरी सिस्टर भी बहुत बहुत शुक्राना करती हैं आपका, जो आप हमारे हर पल हर समय अंग संग होते हो, सहायक होते हो। और संगत जी जब मैंने ये बात सुनी दीदी से बात करते हुए, मेरे भी आंसू निकलने लगे कि ये तो मेरी सिस्टर बोलती हैं जैसा फिल्मों में होता है ना, वैसा मेरे साथ हुआ है इस बार। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुपा भी कह ही रहे थे कि तुझे जनवरी से चमत्कार ही चमत्कार दिखेंगे इस पूरे साल। तो संगत जी मेरी भी आंखों से इतने आंसू निकलने लगे कि गुरुजी महाराज ने कितनी मेहर करी। और मेरी सिस्टर सबसे पहले रिंग मिलने के बाद कान्हा जी को गले लगाने लगी और बहुत रोई कि आपने मेरी लाज रख ली। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुजी महाराज इतनी कृपा बनाए रखना कि हम कभी ना भूलें आपको, और हर पल हम आपको हर उस काम में शामिल करके अपने काम करें, जो भी काम करें। अब तो गुरुजी महाराज ही दिखते हैं कि गुरुजी महाराज है, गुरुजी महाराज है, ये करवा दो, गुरुजी महाराज मैं ये कर रही हूँ तो आप इसे करवाइए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज मुझ पे इतनी कृपा करने का कि आज जो बच्ची 3 साल पहले थी वो बच्ची अब वैसी नहीं रही है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके आने से, आपके चरण कमल मेरे घर में पड़ने से और आपके दर्शन से। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि अभी भी कई लोग तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन
मैं हूँ जो सब देख लूँगा और अब तेरा समय आ गया है और उनका समय चला गया है। और गुरुजी महाराज कहते हैं संगत जी कि गुरु की कृपा कभी बोलती नहीं है, शोर नहीं करती है, वो चुपचाप से इंसान को अंदर से बदल देती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैं सोच रही थी कि मैं न्यू ईयर पर गुरुजी महाराज के मंदिर दर्शन के लिए जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। संगत जी, बहुत ज़्यादा तड़प थी आत्मा में कि मैं गुरुजी महाराज के पास न्यू ईयर पर मिलने जाऊं, लेकिन नहीं हो पाया। तो सोचा कि गुरुजी महाराज की रज़ा नहीं है अभी भी। फिर सोचा शायद गुरुजी महाराज बर्थडे वाले दिन बुला लें मुझे, लोहड़ी भी होती है। तो संगत जी वो भी नहीं हो पाया। लेकिन हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे जब वो सुंदरकांड का पाठ हो रहा था तो वहाँ एक आंटी के मुंह से बुलवाया कि बेटा, उन्होंने पूछा तो मंदिर गई क्या? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो 26 जुलाई की गई हुई हूँ मंदिर, और बाकी गुरुजी महाराज की मर्जी है आंटी जी। तो वो कहती हैं मुझसे कि मुझे याद है तू मेरे लिए जल प्रसाद लाई थी, लेकिन तू जाएगी। उनके मुंह से संगत जी निकलता है कि तू जाएगी और मेरे लिए फिर से जल प्रसाद लाएगी। ये मैं कह रही हूँ, ये मेरा विश्वास है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने संगत में आकर मुझे ये इतना समझाया कि बेटा मैं ज़रूर बुलाऊंगा तुझे एक समय आने पर। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे दिल को सुकून देने के लिए, मेरी आत्मा जो तड़प रही थी उसको सुकून देने के लिए कि गुरुजी महाराज मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। वैसे तो संगत जी मुझे गुरुपा से शिकायत नहीं होती इस चीज़ की कि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, लेकिन क्योंकि गुरुपा मेरे घर पर ही खुद आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में, तो मैं वैसे ही धन्य हो जाती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे यहीं आकर दर्शन दे दिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। मेरी हर सांस से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, आप सभी को यह सत्संग बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखना। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए रेगुलर आपको जरूर मिलेंगे। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपना सत्संग भी शेयर करें। अब चलिए मिलते हैं किसी अगले सत्संग में। तब तक के लिए इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी।